कृष्ण रतियास्तो बच्चे बैठते जाओ सारणे मतियास्तो। बच्चे रख दो बच्चे। अहो भाग्यशाली कल्याणकारी में देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, कीजिए अपने मन को एकाग्र, जोड़ दो भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी में। हम क्रमानुसार महाराज जी की वाणी का सार को पकड़ रहे हैं। भगवान करे हमारे ये सार इन पावन दिनों में सफल हो जाए और जो महाराज जी अपने श्रीमुख से समझा रहे हैं सदा के लिए हमारे मन में बैठ जाए। यही भगवान से प्राप्त है, वो जरूर स्वीकार करेंगे। आइएगा, अब हम बड़े आदर मान से अब सुने। अब क्रम अनुसार चल रहा है 8वां अध्याय। 8वें अध्याय के अनुसार हम अब इसका सार पकड़ेंगे। जरा आप बैठ जाइए, कहना मानिए, सब बैठ जाओ बच्चे, सब बैठ जाओ। 8वें अध्याय का सार। अब 8वां अध्याय है अक्षर ब्रह्म योग। इसमें ये साबित किया गया है, मेरे भगवान ने साबित किया है कि इस सारे संतलोकी के अंदर, ध्यान से सुन लो मेरी माताओं मेरे बच्चों, और आने का यथार्थ में लाभ उठा लीजिएगा। 8वें अध्याय में इसी बात पे बड़ा जोर दिया गया है कि सारे संसार में अगर कोई चीज टिकने वाली है तो केवल भगवान जी। याद रखना, अक्षर जिसका कभी नाश नहीं होता। तो हमारा मन एकात्मी जब बैठता गए तो विचार किए बिना रह नहीं सकता कि संसार में दो ही चीजें मिल रही है, क्षर और अक्षर, नाशी और अविनाशी। ये दो पुरानी पदार्थों को भगवान ने इतने तरीके से मिलाया है कि बड़ा मुश्किल है किसी एक साधारण जीव के लिए ये निर्णय करना कि नाशी क्या है अविनाशी क्या, क्योंकि दोनों अपने चावल और दाल की तरह खिचड़ी बनी पड़ी और एक में कुएं पड़े हैं। ये भगवान जब अपनी विवेकीनी बुद्धि प्रदान करते हैं, फिर 10वें अध्याय में उन्होंने कहा देता हूं उनको वो दानिश का योग, तब जाके मेरी देवी मेरे सज्जनों जीव कामयाब होता गए ये निर्णय करने में सत्य क्या है असत्य क्या है, नित्य क्या है अनित्य क्या है, क्षर क्या है अक्षर क्या है। वाह! इसलिए तो भगवान ने कहा हजारों में होगा कोई खाल खाल और जिसको फिक्र असूल कमाल। आजकल के जमाना के अंदर मैं तो आपको हार्दिक मुबारक दूंगा कि आप इतनी प्रातः काल में सर्दी की परवाह नहीं, देरी की परवाह नहीं, दूरी की परवाह नहीं, और आप भगवान के लिए अपना पुण्य कमाने के लिए तशरीफ लाते हैं। ये मेरे प्रभु की विशेष कृपा, वो खुद कहती हैं ऐसे पुण्य उन्हीं की कृपा से होते, दरअसल होती है मेरी दाद। कहते भगवान ने हमारा उत्साह बढ़ाया, हमारे में शक्ति प्रदान की है। फिर मुबारक दूंगा कि भगवान आपकी शक्ति प्रदान कर रही है पुण्य कमाने का। खासकर ये पावन महीना, पावन कार्तिक का मास, जरूर अपने मन में अंदर भगवान जी का ज्ञान लेके जाना, थोड़ा करके, ताकि आपका यह आना सफल हो जाए। तो हम सुनो मेरे देवियों, बोलो नहीं, तो हम लोग ले रहे थे, विचार कर रही है मेरी महाराज जी की वाणी। ये 8वें अध्याय अक्षर ब्रह्म योग में इसका सार क्या है लीजिए। एक तो मेरे भगवान ने जीने के कला सिखाई है। क्या कहा? मां मनुष्य युद्ध थे। एक बात ये विचार करने योग्य है, बार बार विचार करने योग्य, जिंदगी कैसे काटूं, दिन कैसे काटूं। जिंदगी तो बड़ी दूर की बात है, आज का दिन कैसे कटे, भगवान के सिमरन में लगा रहूं और जो मेरे लिए कर्तव्य कर्म है उसको मैं बजा लाऊं। ध्यान दे लो मेरे देवियों, कर्मों का तो अंत ही कोई नहीं। कर्तव्य कर्म लिमिटेड है, बहुत थोड़े हैं। कर्तव्य कर्म थोड़े होते हैं, ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज, लेकिन जो कर्म है वो तो उनके तो अंत ही कोई नहीं। भगवान हमें जोर दे रही है कर्तव्य कर्म की ओर ध्यान दो। कर्तव्य कर्म कौन से होते हैं बाबा? जिसके बिना शरीर और परिवार का निर्वाह न हो। हमारा हिंदू धर्म उन्हें बोलता है कर्तव्य कर्म। कर्म के साथ फिर लगता है विशेषण यानी एडजेक्टिव कर्तव्य। नोट कर लो बच्चों, जिन्होंने अपना जन्म सफल करना है, जो अपना जन्म सफल करके रहना चाहते हो, जन्म सफल करके जाना चाहते हो, फिर लौट के संसार में नहीं आना चाहते, वो कर्तव्य कर्म की ओर ध्यान दे। जिसके बिना शरीर का निर्वाह न हो, अच्छा, जिसके बिना परिवार का निर्वाह न हो, उनको हमारा धर्म बोलता है कर्तव्य कर्म, और उन्हें हमें अवश्य में एग्जीक्यूट करना है। छोड़ने हैं तो कर्म छोड़नी है जिनके बिना हमारा निर्वाह हो सकता है। ऐसे ही हमने उनको महत्ता दे रखी थी सत्संग में आकर, और अपने कल्याण की शुभ इच्छा मन में रखते हुए और भगवान की विशेष कृपा का लाभ उठाते हुए
हमें पता लगने लग जाता है ये कर्तव्य कर्म है और ये केवल कर्म है, इसको मैं आसानी से छोड़ सकता हूँ। क्यों अपना अनमोल समय इन फजूल बातों में ज़ाया करूं? आप हैरान हो जाएंगे कि हमने अपना लंबा जीवन कितने व्यर्थ के कर्मों में गुजार दिया। व्यर्थ के कर्मों में नाम रखने क्या जरूरत है? इतना टाइम आज गृह प्रवेश होना बिल्कुल गलत, आज शमशान में जा रहे हैं बिल्कुल गलत। 5-10 आदमी जाए शमशान में पहुंचा के आ जाए, ऐसे निकम्मों को जिन्होंने सारी जिंदगी अपनी बर्बाद कर दी, अब आखिर में उनको कह के क्या करोगे राम नाम सत्य है, कोई असर नहीं होता उनके ऊपर। ऐसे कई आप कर्म देखेंगे, हमारे रस्म रिवाज बिल्कुल गंदे और फजूल, यथासंभव बचाने की चेष्टा कीजिएगा। मैं आप सबसे कह रहा हूं, अगर अपना जीवन सफल करना है और फिर लौट के संसार में नहीं आना, अपना समय बचाइए। जैसे धन का लोभ भी धन का कंजूस होता है, और मैं बार बार आप सबसे कह रहा हूं कि मेरी कहने कदर करो, तो हम धन के तो नहीं पर हम समय के कंजूस बने। समय बहुत थोड़ा संसार के धंधों में लगाए, ये होता समय के कंजूस, बाकी समय हम अपने भगवान में लगाए। कर्तव्य कर्म को तो हम छोड़ेंगे नहीं, डट के करेंगे, लेकिन व्यर्थ के कर्मों में हम अपना मन नहीं लगाएंगे, वो सारा समय भगवान की ओर लग जाएगा। तब मेरे भगवान कह रहे हैं, क्या मां मनुस्मर युद्ध से मुझे याद है अर्जुन, बाहर रंग कर लिए जा मेरा नाम। और जंग का मतलब जिंदगी की कष्ट मकष्ट में लगा रहो, चूंकि जीवन नाम कष्ट में करके या नोट कीजिए, जंग तो अर्जुन के लिए था ना, अब हमने तो व्यापक अर्थ लेने, सार्वभौमिक या इसके लेना इंडिकेटिव मीनिंग, मतलब कष्ट मकष्ट से है। जंग का मतलब जीवन संघर्ष का नाम है। जंग का मतलब होता है बच्चे, अगर व्यापक अर्थ लिए जाए तो जीवन संघर्ष का नाम है। जो संघर्ष से घबरा गया आत्महत्या कर लेगा, वो अपने जीवन को रख ही नहीं सकता। अच्छा, जैसे कोई मेरी बेटी सोने से घबरा जाए तो जेवर बनवा ही नहीं सकती, और बने हुए जेवर कभी पहन ही नहीं सकती। अच्छा, क्योंकि आप सोने से घबरा गए और जेवर सोने के बिना हो नहीं सकते। अच्छा, जीवन संघर्ष का नाम है, संघर्ष के बिना जीवन हो ही नहीं सकता। कौन आत्महत्या करती है? चाहे नर हो या नारियां, जो संघर्ष से घबरा जाती है। और हिंदुस्तान की धार्मिक जनता संघर्ष से न घबराना, संघर्ष से कौन नहीं घबराएंगे? और मैं तो अपने तेर में भड़काऊंगा जो भगवान के प्यारे, उनको मेरे भगवान एक विशेष प्रकार की शक्ति दे देते हैं। और चूंकि आजकल के जमाने में मेरे हिंदुस्तानी भगवान के प्यारे ना बनकर लक्ष्मी के प्यारे बन चुके हैं, नारायण के नहीं, इसलिए घबरा जाती है। और कितनी हैरानगी की बात है कि दिन ब दिन आत्महत्याएं बढ़ती चली जा रही हैं। भारत और अमेरिका आगे बढ़ता जा रहा है, बड़ी जोरदार आत्महत्याएं हो रही हैं अमेरिका में और भारत में। क्यों? चूंकि बारमुखी हो चुके हैं। बारमुखी सदा दुखी, कभी सुखी नहीं रह सकता, इसलिए कि चूंकि संसार के हालात वाकयात बदलती रहती हैं, ये परिस्थितियां बदलती रहती हैं। यह तो परिस्थिति एक जैसी रहती, पढ़ी लिखी बेटियों अपनी विद्या इधर लगाओ भगवान की ओर, वो तो आपने पढ़ लिया कमा रहे हो बहुत अच्छे, लेकिन आप वो विद्या हम अपने भगवान की ओर लगाए और खास करके इस वक्त आने का लाभ उठाए। ये जो बाकी मंदिरों में कथाएं चलती हैं बच्चे, वो और भी नुकसान पहुंचाती है। वापस सकाम कामना दे, ये चाहिए तो ये पाठ किया करो, फलाने का जाप किया करो, इससे क्या बनेगा, और जीव उलझ जाएगा। किसी मंदिर में जाकर देखना कैसे महात्म बोले जा रहे हैं और जीवन को सब बाग दिखाए जा रहे हैं। फलाने एकादशी का व्रत रखना चाहिए, फलाना ये चाहिए तो ये चाहिए, नहीं, भगवान कहते कुछ नहीं चाहिए, पुरुषार्थ करना है, तुझे काम करना है, नहीं उसके फल पर तुझे इख्तियार है। तब जीव अपना पूरा मन भगवान में लगाकर अपना जन्म सफल कर लेगा। हमें और भी उलझाया जा रहा है धर्म स्थानों में, खुद ही देख लो कितने सदभाग दिखाए जा रहे, कितने महात्मा बताए जा रहे हैं। आगे शंकर जी मिले, शंकर जी ने कहा क्यों उदास क्यों है, क्यों मरना चाहता है? महाराज मेरी ये कामना पूरी नहीं हो रही, तो तू 11वीं अध्याय को बार बार पढ़ा करना, फिर तेरी कामना। उल्टी बात। अब 11वीं अध्याय को शंकर जी पढ़ेंगे जरूर, लेकिन कामना खत्म हो जाएगी नहीं, फिर जीव उलझ गया, फिर तो जीव फंस गया। तो इनसे अब आप उठने के लिए तो भगवान कह रहे हैं जो हिंसा करे शीघ्र से दूर, या और कोई पुराण की घटना ले लेंगे और मनाएंगे कार्तिक। कार्तिक मनाना चाहिए जिससे अंतःकरण निर्मल हो जाए, हम संसार के चक्कर में न आए।
इस राग द्वेष की अट्रैक्शन रिपल्शन से निकल करके अपने मन को एक जगह कलेक्ट करते हुए अपने को सेंट्रलाइज करे, देन एंड देन पूरा लाभ है भगवान धर्म स्थान में आने का। तो 8वें अध्याय का सार, तो मुझे याद है अर्जुन बाहर लिए जा मेरा नाम, भगवान के मधुर स्मृति में लगे हुए, भगवान का प्यारा बने हुए अपना कर्तव्य कर्म करे, फिर हम नहीं घबराएंगे। मैं फिर कह के आगे बढ़ना चाहता हूं, जीवन कश्मकश का नाम है। मन में रख लो, खास कर जितनी मेरी जवान बेटियां और मेरे युवक आ बैठे हैं, जीवन संघर्ष का नाम है। कोई भगवान का प्यारा आपसे बार बार आपको याद करा रहा है, जीवन संघर्ष का नाम है। लाइफ इज नथिंग बट स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल। जो संघर्ष से घबरा जाएगी कभी जिंदा नहीं रह सकती, वेदर ही और शी। इसलिए भगवान के नाम पर संघर्ष में प्रसन्न रहना है। हाँ, मैं ये यकीन दिलाता हूं आपको, जो आप भगवान के प्यारे बनते जा रहे, अर्थात जो मेरे महाराज जी के ज्ञान को आप अपनाते जाएंगे, यकीन जानिए संघर्ष आपका कम होता जाएगा। वाह सत बाबा, बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। जो आप भगवान की ओर मन लगाएंगे, भूलने वाली बात नहीं, मन में रखने वाली बात है। जो आप भगवान की तरफ झुकेंगे, तो आपका संघर्ष कम, कश्मकश कम, बाधाएं कम, समस्याएं कम है, कमियां कम, ख्वारियां कम, बीमारियां कम। वाह वाह मेरे मनुआ, वाह। चलो आगे। 8वां अध्याय केवल इस बात के लिए सार नहीं रखता, प्रसिद्ध नहीं है, और बात के लिए भगवान ने कहा अब ध्यान देना। 8वें अध्याय का सार अब सही रूप में अब शुरू हो रहा है। क्या इंसान विचारों का पुतला है ना? संसारी आदमी भले ही क्या इंसान हाड़ बास चाम का पुतला है? नहीं, ये तो हमारी कवर है, कवरिंग। जैसे सराने के ऊपर आप गलाब या कवर लगाती हैं और इससे 4-5-6 दिनों के बाद उतार के धो देती हैं। नहीं, हम ये नहीं है, ये तो कवर है हमारे ऊपर। तो हम क्या हैं? ख्याल, विचार। वैसे सराना ऊपर का कवर नहीं है, रूई का नाम सराना, तकिए का नाम के रूई का नाम तकिया है। ध्यान दो ना, ध्यान दो, मैं आपको भगवान की ओर ले चलूं और आपके जीवन का कल्याण के साधन बता दूं। सराहना किसे कहती है? रूई का नाम सराहना है। न कि कवर आपने मखमल का लगा रखा है या किसी और सुंदर और जो है दिलकश कपड़े का लगा रखा, नहीं, गलत। उसकी असलियत को पकड़ो। रूई का नाम, रूई हो तो सराहना होगा? नहीं। इसी तरह इंसान हाड़ मास चाम नहीं, हाड़ मास चाम जो है रक्त मज्जा इत्यादि नहीं, ये नहीं, बल्कि ख्यालों का नाम इंसान है। 8वां अध्याय का सार, इंसान विचारों का नाम है। ओ मेरी मैया, ओ मेरी नेक बेटी, तर जा तर जा तर जा। वो भगवान ने गीता जी द्वारा हमें तरने के साधन बताए हैं। गीता है उन्हीं नेक जीवों के लिए जो संसार से तंग आ चुके हैं, संसारिकता से तंग आ चुके हैं, खाने पीने और विलासता के जीवन से जिनका मन फेडअप, इंटायरली फेडअप। उनको गीता निमंत्रण दे रही है, आत्महत्या ना करो, मेरी ओर आओ। गीता यूं कहती है, और आके खुशी से हम खुशी से जीने के साधन महाराज जी से ले ले कि खुशी से कैसे जिया जा सकता है, नाना प्रकार के दुखों को कैसे छोड़ा जा सकता है। सुनो मेरे नेक जीवों, ओ मेरे नेक भाइयों, विशेषकर जितने भी जवान आ जाते हैं, जो भी जवानी में आई, जो मेरे नर नारियां हैं, ध्यान से सुनने, एक लंबा समय आप पे काटना। हम लोग क्या ख्यालों के नाम है, विचारों का नाम इंसान है, विचारों का नाम मनुष्य है। कुछ न कुछ विचार उठते ही रहेंगे, और विचार कहां के उठती है? एक तो अतीत के अर्थात भूतकाल के, एक वर्तमान के, एक भविष्य के। इन तीनों कालों के विचार उठते रहेंगे। सुनो मैंने क्या कहा, पास्ट टाइम, प्रेजेंट के और फ्यूचर के ख्याल इनके उठते हैं। अच्छा, अब हमने ये देखना है, ख्याल उठे, भगवान बुरा नहीं बनाते, उठे ख्याल, क्योंकि मन का स्वभाव ख्याल करना, जैसे आंखों का स्वभाव देखना, कानों का स्वभाव सुनना, हाँ, मुंह का स्वभाव बोलना, हाथों का स्वभाव लेना देना और पैरों का काम चलना फिरना है। बिल्कुल इसी तरह हमारे मन का विचार है, टू थिंक, टू कंटेम्पलेट, टू पॉन्डर ओवर। अच्छा, ये तो इसका स्वभाव है। हम क्या आंखें ना देखें? नहीं, आंखें जरूर देखें,
पर क्या देखे और क्या ना देखे ये धर्म का काम है समझाना। ये गीता का परम धर्म है आपको समझाना। कान सुनेंगे पर क्या सुने क्या। भगवान जी ने स्पष्ट कहा धर्म का एक ही कर्तव्य है इंसान को हर पद पर बताना उचित अनुचित, उचित अनुचित। अच्छा, गीता ने बड़े अच्छे तरीके से बताया। तो अभी ये बात समझ लीजिए, क्या मानव विचारों का पुतला है। अकीदा ही इंसान की तस्वीर है। हमारी तस्वीर, हमारी जो है फोटो वो नहीं जो कैमरा लेता है। हमारी फोटो वो है जो हमारे अंदर भीतरी है, जिसे कैमरा नहीं ले सकता। हमारे विचार, हमारे उद्वेग, हमारे विचार, हमारी उद्वेग, हाँ हमारे विकार, ये काम को लोग, हमारे दोष जो हमारे अंदर भरे पड़े गए, इसको इंसान कहती है। अच्छा, शाबाश। अब हमने ये विचार कर रहे ऐसे स्थानों में आकर और गीता सुनकर क्या विचार ना। सुनो नेक मेरी देवियों, सुनो मेरे भाइयों, मेरी बुजुर्गों, मेरी माताओं, विचार क्या करना है क्या नहीं करना। आए खाए और ये हमारी माँ बताती, पिता बताते, या आजकल के ब्राह्मण बताते, तीनों ही हमारे बस क्या कहूँ इनको, तीनों ही बार मुखी हो गए हैं। क्या हमारी माता जी, पिताजी जिन्होंने समझाना था तो वही बार मुखी है। वो अंतर्मुखी नहीं, वो तपस्वी नहीं, वो योगी नहीं, वो भगवान के प्यारे नहीं, वो जहान के प्यारे। तो कौन समझाएगा? सारे बार मुखी हुए पड़े गए। भगवान की दुनिया, भगवान ही गौर कर रहे होंगे, विचार कर रहे होंगे कि मनुष्य को ये कौन बताए क्या क्या विचार करे और क्या न करे। एक आदमी व्यक्ति विचार करे इसके बिना तो हम शैतान है, इसके बिना हम हैवान है बाबा। बिल्कुल, आपकी अपनी जमीन भी मेरे साथ हाँ में हाँ बनाए बिना रहेगी नहीं। अगर इंसान को यही ना पता उचित अनुचित क्या है, वाजिब गैर वाजिब क्या है, प्रॉपर इम्प्रॉपर क्या है, प्रिय अप्रिय क्या है, प्रेजेंट अनप्रेजेंट क्या है, फेवरेबल अनफेवरेबल क्या है, तो इंसान को शैतान न कहे तो क्या कहे। शैतान यही तो होती है जो मन में आया कर दूसरा। मजारे में ब्रेक लगा सके। शैतान मीन्स विदाउट ब्रेक, हैवान मीन्स विदाउट ब्रेक। और इंसान भी ऐसा हो गया, इंसान सब विद ब्रेक, मैन विद ब्रेक। अच्छा, इजिकल टू देवता। मैन विदाउट ब्रेक इजिकल टू क्या? राक्षस। और बताओ आपको देवता राक्षस में भेद क्या होता है? जिसको उचित अनुचित की तमीज है वो देवता है, जिसे उचित अनुचित नहीं जाता पक्का शैतान है। ऐसे स्थान क्यों है? सिर्फ हमें क्या, हमें ब्रेक देने के लिए। धर्म हमारी बुद्धि की ब्रेक है। वाह वाह, धर्म बुद्धि की ब्रेक है। आजकल के पढ़े लिखे इंसान, मेरी नारियां, मेरे बच्चे विदाउट ब्रेक जा रही है। जब समझ में आया, काम आया, आपकी ओर भाग चला, तू मेरी बन जाना। किसी नरसिंह जी भाग गया, क्रोध आया, मुक्का मारने लग गया, कोई ब्रेक नहीं, गालियां देने लग गया, कतर काट डाला। लोभ आया तो घर कमाने के लिए अपने बेटा घर करने, हड्डियां तोड़ने लग गया। मुंह आया तो बच्चों के लिए रह नहीं सकता। आदम तू आदम, बेटी तू कहाँ गई थी, और श्रीमती तुम्हें मर गया तेरे बिना। लो मजाली ब्रेक लग गई, क्या कर रहा हूँ? हंकार आगे तो पैर ही नहीं रखे जाते जमीन पर। मजाली गंदी वृत्तियों को चेक करे। दे डू अकॉर्डिंग टू देयर इंप्रेशंस, अकॉर्डिंग टू देयर एक्साइटमेंट्स। ये तो मेरी शैतानियत होगी, जो मेरे मन में आना कर लिया गलत। जो मेरे मन में है ये पहले पता लगे क्या ये उचित है अनुचित है, मैं नहीं करूंगा। जैसे माँ जी कहा करते थे, रसोई चाहे कितनी कीमती हो पर एक पोने के बिना रसोई जीरो है। अगर रसोई में पोना नहीं, रसोई में छाननी नहीं, किसी काम की नहीं, वो सेहत तबाह कर देगी। आटा हमने छानना, दूध हमने छानना, कोई और चीज बनेगी तो छान के लो, पानी भी याद तक के छान के पियो। हमारे देश में कहावत है कि नहीं, पानी पीवो छान के, गुरु करो पहचान के। अगर पानी को, ये लिक्विड चीजों को, जितने तरल पदार्थ है, छान के लेते हैं तो सेहत बनी रहेगी, हमें पथरी इत्यादि गंदी बीमारियां अंदर नहीं होंगी। और गुरु पहचान करके करेंगे, वो पहचान की ताकत ही नहीं आपके पास, तो हम लोग प्रलोभ बना लेंगे, धोखा नहीं खाएंगे। तो गर्मी में आपको सार बता दूं, 8वें अध्याय का, मनुष्य विचारों का पुतला है। बिल्कुल, मनुष्य के मन में विचार आते रहती है। ये देखो मेरे मुख से क्या निकला, मन कहां से आया? मनन से। जो सदा मनन करता रहे, विचार करता रहे, वो मन है। और जिसका ये स्वभाव बन जाए वो मनुष्य गए। अच्छा, तो ये विचार करना किसने सीखा था? जो हमारे सबसे पहले इस धरती पर आए थे, मनु जी महाराज। ये शब्द कितनी अच्छे है, मनु में मन ने प्रवेश किया, मन ने विचार करना, मनन करना शुरू किया। अच्छा, उससे हम मनुष्य जाति पैदा हो गए। अच्छा, मनु विचार करता हुआ तप करने के बाद आगे बढ़ा, आगे वो खड़ी थी सड़ी का या कौन का शतरूपा, फिर इतने पैदा हो गए।
इन्हीं दोनों के संयोग से, इन दोनों के सहवास से इतनी शत्रुपा और मनु, तो उन्हीं के हम संतान मनुष्य। फिर मैं कहूंगा पहले मनु में मन आया, मन ने मनन किया, मनन से मनुष्य जाति उत्पन्न हो गई। तुम्हारा स्वभाव क्या है? मनन करना। मनु, फिर क्या बोलू बेटी? मन, फिर क्या बोलू? मनन। फिर हम कौन हो गए? मनुष्य जात, मानव। मनु, मन, मनन और मानव। हम मानव है, मानव जाति। ये कहां से पैदा हुए? मनन से। मनन में विचार करना, कंटेम्पलेट करना, थिंक ओवर करना, पांडव ओवर करना। अच्छा, पर ये तो अच्छी बात है, लेकिन क्या सोचे क्या न सोचे, मैं फिर कहता जा रहा हूं, इसके लिए धर्म चाहिए, इसके लिए हमें गीता चाहिए, क्योंकि उच्चतम अनंत को विस्तार को बताने वाली गीता है। इसलिए गीता हमारी हिंदुओं की संस्कृति है, हमारे देश की कल्चर है। अंग्रेजी में कल्चर कह लो, अपनी भाषा में संस्कृति कह लो। संस्कृति होती है विचार, जो अंदर विचार उठते हैं, अंदर जो बुद्धि निर्मल होती है, इसी को अगर अपना लिया जाए तो उसको बोलते हैं सभ्यता। ये नारी बड़ी सभ्य है, अर्थात इसे पता है उचित अनुचित क्या है, ये व्यवहार में ला रही है। ये मनुष्य बड़ा सभ्य है, बड़ा सिविलाइज्ड है। अंग्रेजी बोलते सिविलाइज्ड, अर्थात इसे पता है किसके साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे बोलना है, कैसे गुण दे के अपना काम निकालना है। ये सिविलाइज्ड मैन। किसी भी देश की जान प्राण क्या होती है? कल्चर प्लस सिविलाइजेशन। अगर सिर्फ कल्चर हुई और सिविलाइजेशन मतलब कल्चर के अनुसार दैनिक जीवन गुजारना, अपनी संस्कृति के अनुसार अपना सारा दिन गुजारना, वो हमारी सभ्यता बाह्य व्यवहार होता है और संस्कृति आंतरिक विचार होते हैं। कोई संस्कृति आंतरिक विचार, इंटरनल थिंकिंग, और सभ्यता क्या है? एक्सटर्नल एक्टिविटीज, हाउ वी एग्जीक्यूट आवर एक्टिविटीज, डेली एक्टिविटीज। इसको एक शब्द में कहेंगे सभ्यता। एंड हाउ वी थिंक, इसे कहेंगे संस्कृति या आइडियोलॉजी या लाइन ऑफ थिंकिंग। वाह, गीता दोनों घर पूरा करती है। इसलिए हम गीता को बड़े गौरव के साथ कहती हैं, गीता इज इक्वल टू भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति। गीता इज इक्वल टू भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति। गीता क्या है? हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति। गीता इज अवर इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन ना भूलना मेरे बच्चों। आओ आपको और दाना बना दूं, आपको दूरदर्शी बनाऊं, आपको खुशी खुशी जीना सिखा दूं गीता के माध्यम से। तो 8वें अध्याय का सार क्या है? पहली बात में रुका वो जानबूझ के मनुष्य ये सोचे कि मैं विचारों का पुतला हूं। बिल्कुल ठीक, लेकिन विचार मैंने किस प्रकार के करने हैं? बाबा कहो, ये सवाल क्यों उठता है कि किस प्रकार के विचार करने हैं? क्योंकि भगवान ने एक गुण से दुनिया नहीं बनाई, भगवान ने 3 गुणों से दुनिया बनाई। ये प्रश्न करना कितने हैरानी की बात है। क्या आप माँ से क्या कह रही हो? माँ क्या कहती है? साइकिल उठा, वो मैंने रुपए रखे 50, ले ले, वो थैला या सब्जी ले आ। अच्छा माँ, लेकिन माँ तो बड़ी बोली है। क्यों? ये तो बताती नहीं कि सब्जी क्या लाऊं। ऐसा सवाल क्यों किया? क्योंकि वहां पर कई टोकरियां सब्जियों की भरी होती हैं और टोकरी में नाना प्रकार की सब्जियां हैं। अमर तू कौन सी सब्जी कहेगी? ये क्यों सवाल उठा? आपका बेटा क्यों पूछ रहा है? ए रामलाल, क्योंकि वहां सब्जी की कई प्रकार की टोकरियां हैं। तुम्हें आज कौन सी सब्जी लाओ, ये ले आओ और आप मुझे नाराज हो? हाँ, क्योंकि सब्जियां नाना प्रकार की पड़ी हैं। इसलिए इंसान में क्यों यह सवाल उठता है कि मैं कौन से विचार करूं? क्योंकि इंसान में 3 प्रकार के विचार होते हैं, सतगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी। और नेक इंसान गीता की कदर कर। वो पढ़ी लिखी मेरी बेटी सिर्फ कमाने में न लग जा और बच्चे बनाने में न लग जाओ। जुल्म है तो अपने शरीर को सिर्फ इन्हीं में लगा। अन्याय है, जुल्म है, अन्याय है, मूर्खता नहीं, मां मूर्खता। इतनी अनमोल चीज हम लगा दी बस कमाने और बच्चे बनाने में। हाय नहीं, ये अनमोल शरीर था परमार्थ बनाने में। वरना भगवान गीता में बार बार ना कहते फिदा मुझ पे कारदाम शो दिल मदाम। ये बार बार ना कहते क्या तो कर सच्चे दिल से परस्तिश मेरी। वो ना कहते जो सियाना होगा वो तन मन से करता है भक्ति मेरी। सुनो धार्मिक जनता, वो मेरे देश की धार्मिक देवियों, देश के धार्मिक भाइयों, कदर करो भगवान के फरमान की। भगवान ने उपदेश दिया ही इसलिए कि इंसान सियाना बन जाए, इंसान दूरदर्शी बन जाए, इंसान को पता लग जाए उचित क्या है अनुचित क्या। देखो मैं अपना कर्तव्य पूरा करके जा रहा हूं,
कदर करोगे तो अपने जीवन की कदर करोगे। अगर भगवान की बेकदरी, भगवान का ज्ञान न लोगे, अपनी बेकदरी करनी है, अपनी को मिट्टी में मिलाना है। भगवान की कदर नहीं बेटी, अपनी कदर है। जरूर जानो गीता के ज्ञान से उचित क्या अनुचित क्या। क्योंकि भगवान ने 3 प्रकार की दुनिया, 3 प्रकार के विचार बनाए हैं। क्यों कहा सब्जी कौन सी लाओ? क्योंकि दुकानदार के पास नाना प्रकार की सब्जी है। क्यों हम कहते हैं कौन से विचार करें? क्योंकि 3 प्रकार के विचार दुनिया में काम कर रहे हैं। तो फिर हम कौन से विचार करें? सुनो कृष्ण क्या कहते हैं, हमारे सरताज, हमारे गाइड फ्रेंड और फिलॉसफर क्या कहती है? विचार वो करने चाहिए। क्या भगवान तेरा शुक्रिया, कितनी मोटी बात है, बच्चा भी समझ लेगा। विचार कौन से करने चाहिए? सतगुण रजोगुण तमोगुण, छोड़ो इन बातों को। कौन से विचार जिससे हमें अधिकतम सुख मिले? आहा आहा हा हा। और मेरी पढ़ी लिखी हमें चाहिए ये, चाहे मैं हूं, चाहे आप, चाहे नारा या नारी, गृहस्थी है, विरक्ति, वनवासी है, नगरवासी। हम सारे क्या चाहते हैं? जितने दिन भगवान से मांग के लाए गए हम अधिकतम सुख पाए। मैक्सिमम वी वांट टू अटेन हैप्पीनेस, मैक्सिमम। समझे? ठीक है बाबा, ये कोई बात काटने वाली नहीं। चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, चाहे हम किसी भी क्रिया में लगे हुए हैं, और हम जो कुछ किया आज तक, जो कुछ किया, इसी को सामने रखकर अधिकतम सुख मिले। अधिकतम कह रहा हूं, मैक्सिमम कह रहा हूं। हाँ, जब हम अधिकतम सुख पाएंगे, दूसरे शब्दों में न्यूनतम दुख हो जाएंगे। दुख बिल्कुल नहीं जा सकते, क्योंकि दुनिया में दोनों चीजें हैं ना, सुख भी है, दुख भी है, दिन भी है, रात भी है, संयोग भी है, वियोग भी है, प्यार भी है, तकरार भी है। ये दोनों वृत्तियां काम कर रही हैं। पर लियाकत हमारी ये कि हम अधिकतम सुख पाए। ये कैसे? याद रखना, भगवान इनको ताकत, बिना भगवान के ज्ञान के हम अधिकतम सुख नहीं पा सकते, क्योंकि मन के पास इतनी अकल नहीं। मैं देखो क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना जरा मेरी ओर देखो सारे। मन के पास इतनी अकल नहीं और अकल के पास इतना ज्ञान नहीं। मन के पास, आप बोलो जरा, मन के पास इतनी और अकल के पास इतना ज्ञान नहीं। इंसान मरा ना, मेरा गर्क हुआ। और ज्ञान के बिना इंसान नहीं। अगर अकल में ज्ञान नहीं तो शैतान है। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन मैन एंड नॉन मैन। नॉन मैन, मैन को बोलते हैं हम शैतान। अच्छा, मैं फिर बोलूं, मन के पास इतनी अकल नहीं, अकल के पास इतना ज्ञान नहीं, और ज्ञान बिना इंसान नहीं। खुद मेरे भगवान ने कहा है, बज़ाहिर तो अर्चन इंसान है, वो बाहर देखने में बारी तो इंसान नजर आती है, और जो विचार और अज़म उनके देखो तो शैतान है। अगर इंसान को गौर से देखा जाए, पर ऐसा गंदा समय आ चुका है कि नारी को अब बाहर से देखती है, नर को अब बाहर से देखती है, किसी नौकरी को अब बाहर से, इसलिए इंसान बाहर मुखी हो गया। हम बाहर के कपड़े देखते हैं, बाहर की गहरी देखते हैं, आपको सजा भजा देखती हैं। ये नहीं कि आप असल में क्या है, हाय रब्बा। ये नहीं कि व्हाट यू आर इन रियलिटी। सिर्फ बड़ी रूप में आपके, इसी में इंसान फंस गया, मेरा गर्क कर गया। मैं बाहर से देखा सेब लाल 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 है, और मैंने काटा अरे क्या हुआ, मेरे मुंह में कीड़े आ गए। क्यों? सेब अंदर गला हुआ था, अंदर कीड़े थे। इस तरह बारी चीजों पर हम लट्टू होती है, और अंदर क्या है? कीड़े। कौन से? आदि व्याधि। और सुनो धार्मिक जनता, सुनो मेरी धार्मिक देवी, सियानी बन जाओ। यही मैं कह रहा था, गीता के ज्ञान में सियाना बनाता है। हम अंधाधुंध बार की चीजों पर लॉन्ग जंप लेते हैं, अर्थात लंबी छलांग भरते हैं। नहीं, गीता कृष्ण कहता नहीं, ब्रेक लगाओ और ध्यान दो, मैं इस पर लंबी जंप मारूं नहीं। उचित क्या है, सुख क्या है, दुख क्या है, फिर मैं ब्रेक लगा लूंगा। हम इस तरह सेब के ऊपर एक पीपल के पेड़ को काटेंगे, काट के 4 टुकड़े करेंगे। हाँ, ये तो कीड़े पड़े हुए हैं। जो यूं सेब लिया खाने लग गया उसको सियाने कहेंगे, हाँ बच्चा कहेंगे। सियाना तो 4 फाड़ियां करेगा और तब देख के खाएगा। इससे भगवान कृष्ण कहते हैं, दाना वो जो इन चीजों के अंदर घुस जाए और ध्यान से देखे कैसे इनके साथ व्यवहार करना है, और उस व्यवहार का परिणाम क्या होगा। आहा, यही बताती समझाती है गीता। मैं तो सार बता रहा हूं। 8वां अध्याय क्या कह रहा है? इंसान विचारों का पुतला है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इष्टे भगवान कृष्ण की, जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। सबका आनंद सफल करना मेरे दयालु के पाले इष्टेव, सबको अपना प्यारा बना लो, सबका जीवन सफल कर दो। हार्दिक धन्यवाद।